Prime Minister Imran Khan, the biggest dilemma he has, that he has to kind of balance it out between the people who are people of जिसको आप कहते हैं जो मुशर्रफ के दौर के लोग हैं. Why? Because those are the people who are elected, and he has to give ministries to them. For example, Parvez Alai's son is the minister of, I think, production or science or technology or something. I know his competence level. I don't want to take any names, but he has to be given a ministry because he has been elected. On the other hand, जो as far as possible जो उनका finance minister is a technocrat, and उन्होंने कोशिश ये की है कि technocrat कम elected लोगों को balance out करें. Now coming to the point, we have discussed. Sir Shams Abbas, sir, with due respect, थोड़ी सी एक दो लाइनों में इसको आप वो कर दें, conclude कर दें. Whereas I support a change of system, I am strongly of the view that we should have skilled people. These are the worlds of high qualifications and technical knowledge. So people who are experts in their field, and this is the difference between China, Russia, and Pakistan. That they have the people who are. It's not a system of just बात हो रही थी कि China में एक single party system है, but the people who are running the government are high caliber technocrats. So to conclude, it's not just a system that we need. We need a massive change. We need a massive reconsideration, re-evaluation of हमारे लोग जो रन कर रहे हैं, वो competent लोग और skilled लोग कहाँ से आएंगे, ताकि मैं अगले 30 और अगले 50 साल के लिए हम तैयार रहें. Thank you very much. जी, थैंक यू वेरी मच शम्स अब्बास साहब. आई एम सॉरी, मेरा कनेक्शन कुछ आज डिस्टर्ब कर रहा है मुझे. मैडम अरूज, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा कनेक्शन ब्रेक होता है तो प्लीज यू टेक ओवर और इसको डिस्कशन को कंटिन्यू रखिएगा. ठीक है जी. इन द मीन टाइम सरदार अरशद साहब. जी ठीक है सर. आपको आवाज आ रही है मेरी? सरदार अरशद साहब. जी सर. सर आ रही है. जी, ये सवाल तो मैंने शम्स अब्बास साहब से किया था, लेकिन आपसे मैं दोबारा कर रहा हूँ. क्या पाकिस्तान में और कोई इशू नहीं है इस वक्त? महंगाई है, बेरोजगारी है, बिजली के बिलों का मसला है, तो ये सारा सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया क्यों इस तरफ चल पड़ा है पिछले 1-2 हफ्ते से? या तो ये कैमोफ्लाज करने की कोशिश है, जिस तरह एक मालियाती बिल सामने आया, अवाम जो है उस तरफ किसी किस्म की डिस्कशन नहीं करे जो कि असल अवामी मसाइल के बारे में होती है. क्या ये रेजिडेंशियल सिस्टम पाकिस्तान के लिए और इस कौम के लिए इतना जरूरी है कि इस वक्त सबकी तवज्जो इस तरफ हो गई है? Thank you very much, Asaf, to providing me opportunity. आपके ग्रुप का फाउंडर प्रेसिडेंट भी रहा, लोगों ने इज्जत दी. मैं अपनी कैपेसिटी में जो कर सका मैंने किया. मगर हम 2015-16 से मैं और अली कुरैशी इसी पे काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बैडली जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम फेल हो गया और प्रेसिडेंशियल फॉर्म की जरूरत है. और इसके फेलियर में हमारे पास बड़ी पूरी प्रेजेंटेशन तैयार थी कि जो भुट्टो साहब ने जो बनाया उसमें जिस तरह अहमद रजा कसूरी साहब का जिक्र किया अभी केम ने, लतीफ भाई ने, वो उसके साथ एक और प्रॉब्लम था कि जो भुट्टो साहब के इलेक्शन थे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन नहीं थे, वो पार्लियामेंट्री असेंबली के इलेक्शन थे. और बांग्लादेश टूट गया और रेस्ट ऑफ जो मेंबर्स थे उन्होंने बैठ के तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दी. अगर आज भी इसको सुप्रीम कोर्ट में सू किया जाए तो ये 15 दिन में ये जो है 73 कॉन्स्टिट्यूशन उड़ जाता है. मगर मैं और अली इसलिए इस पे रुक गए थे कि इसमें अहमदी सेक्ट जो है वो भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है और वो पाकिस्तान में PMLN पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. अभी उन्होंने जनरल अपने क्या नाम है प्रेसिडेंट जरदारी की बेटी से भी शादी कर ली है. पीपल पार्टी भी उन्होंने हाईजैक कर ली है. अगर ये असेंबली थ्रू सुप्रीम कोर्ट हम इसको सेटिसाइड करवाते हैं तो अहमदियों को जो एडवांटेज मिलता है वो हम उसको नहीं रोक सकते. तो और अभी जो है जो अभी
मौजूदा हालात है, चाइना की जो पाकिस्तान के लिए भी बेल आउट है और चाइना के लिए भी बेल आउट है। और अभी पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ने और पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस पूरी तरह से चाइना की तरफ डाइवर्ट हो चुके हैं। और चाइना के साथ भी गुड रिलेशन के लिए अगर हमारे पास प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम हो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और ये जो अभी प्रेस में आ रहा है, ये बातें शुरू से चल रही थी, सिर्फ इसको स्पेस नहीं मिल रही थी। मगर क्योंकि कभी इमरान खान साहब खुद भी अपने साथियों से भी तंग है, क्योंकि वो भी जो है अपनी जात के अंदर मिस्टर इमरान खान जो है मिस्टर क्लीन है, मगर वो अपने साथियों की जो खरमस्तियां हैं, जिस तरह भी बाकी दोस्तों ने भी मोहन सलाई की बात की, जहांगीर की बातें हो रही हैं, बाकी लोगों की शेख रशीद साहब की हो रही हैं, ये पर्सनल ईगोस की वजह से उन्होंने टीएलपी का प्रॉब्लम को प्रोलॉन्ग किया। तो ऐसे सिस्टम में थ्रू रेफरेंडम प्राइम मिनिस्टर के पास भी ये बेस्ट ऑप्शन है कि वो जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ आए। और मैं तो जनरल साद से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आपके पास, आप एक ऑनेस्ट आदमी है, अल्लाह ने आपको इज्जत दी, अल्लाह आपको और भी इज्जत दे, मगर इस सिस्टम में 280 के हाउस के लिए आपके पास 10 करोड़ रुपया एक सीट के हिसाब से आप देखें तो 280 सीट्स के लिए आपको कौन फाइनेंस करेगा? कोई अलादीन का चिराग तो आपको मिल नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि सर आप भी जो है अपनी एफर्ट इस प्रेशर ग्रुप में करें कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म के लिए पब्लिक ओपिनियन बनाई जाए, और उसके बाद PMLN और जो है पीपल्स पार्टी, इनके रास्ते भी बंद हो जाते हैं। जुडिशरी ने जो है उसके जो बहुत से सिस्टम गलत हैं, जैसे कि जनसाद। एक्सक्यूज मी, आपको इंटरप्ट करूंगा, सेशन तकरीबन 1 मिनट से पहले खत्म हो जाएगा, तो लेकिन आप दोबारा ज्वाइन कीजिएगा इसी लिंक के जरिए जी, ठीक है? आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है जी। थैंक यू शाह साहब जी, कैरी ऑन सरदार साहब। तो मैं जनसाद से भी कहूँ सर, ये जो है आप लोग एक प्रेशर सिस्टम करें, अवाम में आप आ चुके हैं और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जो है आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ